हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। आज के वीडियो में बात करेंगे एनटीए के रीसेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि 14 फरवरी को एज अ गिफ्ट आप लोगों के लिए रिलीज किया गया। इसमें इन्होंने कहा कि वी आर हैप्पी टू इनवाइट द एप्लीकेंट्स ऑफ जेईई मेंस सेशन 2। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा कि भाई लास्ट नोटिफिकेशन जो हमने 15 दिसंबर को निकाला था, उसी के आगे बढ़ते हुए नोटिफिकेशन है, जहां पर हम डेट्स ऑलरेडी अनाउंस कर चुके थे। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि भाई जो डेट्स हैं एक बार वापस से रिवाइज करवा दी, जिस दैट इज 6, 8, 10, 11, 12 अप्रैल 2023। और फिर यह भी कहा कि भाई 13 और 15 अप्रैल को हम जो है एज अ रिजर्व डेट यहां पर आपको दे रहे हैं। ठीक है, उसके साथ 14 फरवरी से 12 मार्च 2023 रात को 9 बजे तक आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ 12 तारीख को यानी कि 12 मार्च 2023 तक 11:50 रात्रि तक आप जो है अपनी ऑनलाइन फीस को पे कर सकते हैं। ये जो 10 मिनट पहले वाला विंडो है ना, इसका जो लॉजिक है वो मैं बता देता हूं आज आप लोगों को। कि लॉजिक ये है यार कि रात के टाइम ना सारे जो ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, सर्वर्स हैं, वो रिबूट होने लगते हैं। ठीक है, तो वो रिबूटिंग की वजह से ये पेमेंट 10 मिनट पहले तक करने के लिए आपको बोला गया है, क्योंकि कभी वो 11:55 पे रिबूट होते हैं, कभी वो 11:59 पर रिबूट होते हैं। ठीक है, तो वो रिबूटिंग की वजह से आप लोगों के पेमेंट ऑनलाइन स्टक ना हो जाए, इसलिए कहा गया है कि भाई 11:50 से पहले कर लीजिएगा। उसके बाद ये कहा है कि डेट ऑफ एडवांस इंटीमेशन ऑफ सिटीज, साथ ही साथ डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट इन ड्यू कोर्स, यानी कि टाइमली कर दिया जाएगा। फिर ये कहा है सेकंड पॉइंटर के अंदर कि जिन भी लोगों ने फर्स्ट टाइम जो है सक्सेसफुली अपना जेई का जो रजिस्ट्रेशन किया था एंड दे आर विशिंग टू अपीयर फॉर जेई मेन सेशन 2, they are required to log in with the previously provided application number and password। ठीक है, जो आपको पहले प्रोवाइड किया गया था एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, उसके थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं। और आप सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजें जो कर सकते हैं वो है पेपर चूज करना, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चूज करना, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी एंड द सिटीज फॉर सेशन 2, और साथ ही साथ पेमेंट तो करना ही होगा भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग जो सेशन 1 में अपने आप को रजिस्टर किए थे, वो पुराने वाले एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू ये सारी चीजें चूज करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। फिर ये भी कहा गया कि अगर आपने पहले एप्लीकेशन सबमिट किया हुआ था यानी कि सेशन 1 में, और इस बार आप सोच रहे हो कि यार मैं वापस से नया एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर कर देता हूं, तो भाई ऐसा मत कीजिएगा, बिकॉज दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर यूएफएम, यानी कि अनफेयर मींस के अंदर काउंट किया जाएगा। और या तो पहले या बाद में जो है आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे, है ना। तो साल बर्बाद नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर चुके थे गाइस, तो उसी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए और अपना सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जो है ये जो मेजर चीजें आपसे पूछी गई हैं वो आप सबमिट कर दीजिए। ठीक है, फिर वापस से एक और बार रिपीट किया गया तीसरी बार कि भैया सेशन 1 में जिन्होंने रजिस्टर कर दिया था, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। जो भी फ्रेशली रजिस्टर कर रहे हैं उन्हें ऑब्वियसली कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, वो हम एनेक्जर 1 के अंदर देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप रीसेंट नोटिफिकेशंस के थ्रू या अपडेट्स के थ्रू अपडेटेड रहना चाहते हो, तो आप लोगों ने सिंपली जेईई मेंस की जो वेबसाइट है या एनटीए की जो वेबसाइट है उस पे अपडेटेड रहना होगा। अगर आप कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो जेईई मेंस को मेल कर दीजिए, या फिर इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल भी करके अपनी सारी क्लैरिफिकेशंस ले सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं जो एनेक्जर 1 में आपको चीजें बताई गई है। वापस से वही रिपीटिशन कि अगर आप सेशन 1 में रजिस्टर कर चुके हैं बेटा, तो सेशन 2 के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कोर्स यानी कि पेपर, उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी या इंग्लिश या वट एवर लैंग्वेज, ठीक है, या एंड स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी जहां से आप एलिजिबल हैं पेपर देने को। तो उसके बाद एग्जामिनेशन का सिटी आप चूज कर सकते हैं और फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ये चीज कर सकते हैं फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड इन सेशन 1, राइट। अच्छा, मैं इसको मार्क कर देता हूं, सेशन 1, ठीक है ना। उसके बाद कहा कि फॉर द न्यू कैंडिडेट्स द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म filling in the session 2 will remain same as that of session 1, यानी कि सेशन 1 में जो स्टेप्स फॉलो होने थे वही सेशन 2 में भी फॉलो होंगे। ठीक है, एक बार आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए ऑन दी पोर्टल, और रजिस्टर करने के बाद जो जो स्टेप्स आपसे पूछी जाए, जो जो डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगे जाए, जो जो चीजें डिटेल्स आपसे मांगी जाए, उसको प्यार से बड़े आराम से तसल्ली के साथ फिल कीजिए, है ना। गड़बड़ मत करना,
क्योंकि गड़बड़ कई बार आप कर देते हो कि यार जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आराम से बैठ के तसल्ली के साथ फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है। और फिर बस वही करना है कि रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अपनी सिटी चूज कर लीजिए, एंड पेपर के लिए प्रिपरेशन आप लोग ऑब्वियसली कर ही रहे होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं यार जो नोटिफिकेशन में आपको बताई गई। अगर आगे कोई नोटिफिकेशन आता है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना करके लेकर के आऊंगा, है ना। बट मेजरली जो आप लोगों को चीजें ध्यान रखनी है बेटा, वो कुछ यहां आप लोगों के सामने दी हुई है ना। जो कैलेंडर एग्जैक्टली आपको याद रखना है कि भाई 6, 8, 10, 11, 12, 13 और 15 अप्रैल को आपका पेपर होने वाला है। उसके बाद 14 फरवरी से 12 मार्च के बीच आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज 14 फरवरी नहीं है तो हम इसको मान लेंगे भाई 15 फरवरी से 12 मार्च तक के बीच आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस का जो पेमेंट है भाई 12 मार्च को जब आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो उसी के जस्ट बाद कर दीजिएगा, वेट करने की जरूरत नहीं है ना। और ये पेमेंट जो है आप 9 बजे के आसपास ही कर दें तो बेहतर होगा, और अगर किसी कारणवश आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो 11:50 से पहले पेमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। की हाइलाइट्स सेशन 1 में जो रजिस्टर कर चुके हैं उनको सेशन 2 के लिए अलग से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। पुराने वाले जो आपका लॉग इन आईडी और पासवर्ड था या एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड था उसके थ्रू आप प्लीज लॉग इन कीजिए, एंड सेशन 2 के जो बाकी प्रोसेस हैं जो मैंने आपको 4-5 चीजें बताई, जैसे पेपर हो गया, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो गया, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी हो गया और सिटीज हो गया, इनको आप चूज कर लीजिए, देन पेमेंट कर दीजिए एंड फील रिलैक्स्ड, राइट। So this is it from my side in this video. Thank you so much. Bye bye everyone.